हेलो एवरीवन। सो बेटा आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज स्पेशल एबिलिटी। देखिए तब भी हम बात करते हैं स्पेशल एबिलिटी की, और आज हम बात करेंगे स्पेशल एबिलिटी के साथ साथ क्रिएटिविटी की भी। ठीक है, सबसे पहले तब हम बात करते हैं स्पेशल एबिलिटी की। तो स्पेशल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक पर्सन की एबिलिटी एक स्पेसिफिक फील्ड में, कि अगर कोई पर्सन है तो उसको अगर हम किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग देते हैं तो उसके बाद वो कितना अच्छा कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कब शो किया जाता है? आफ्टर ट्रेनिंग। इट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। हम यूजुअली इसमें क्या प्रिडिक्ट करते हैं? फ्यूचर परफॉर्मेंस, की वो आगे जाके किस तरीके का परफॉर्म करने वाला है, इस चीज़ को हम प्रिडिक्ट करते हैं। पीपल विथ सेम इंटेलिजेंस मे हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड्स। यानी अगर किसी का इंटेलिजेंस लेवल समझो, दो बच्चे हैं और उन दोनों का ही 120 है, ठीक है, 110 है, लेकिन उन दोनों की एप्टीट्यूड जो है वो दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है वो क्विकली अंडरस्टैंड मैथ्स फॉर्मूला एंड मे हैव न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। मतलब वो बहुत अच्छे से जो न्यूमेरिकल फार्मूलाज हैं वो जल्दी समझ लेता है, तो उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है। ऐसे ही दो स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम आईक्यू है, बट एक म्यूजिशियन बना है दूसरा इंजीनियर, यानी कि उनके डिफरेंट एप्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, अ पर्सन विद टीचिंग एप्टीट्यूड एंजॉयस एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यानी जिसका एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसको समझाना किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छा लगता है। सो एक्चुअली में दो लोगों की सेम क्या हो सकते हैं? दो लोगों का सेम आईक्यू हो सकता है, और डिफरेंट आप बोल सकते हो कि एप्टीट्यूड भी हो सकता है। ठीक है, अब एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं दो टाइप के। एप्टीट्यूड टेस्ट में एक होता है इंडिपेंडेंट टेस्ट, जिसे हम स्पेशलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली स्पेसिफिक एबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। हम मेजर करते हैं एक इंसान की स्पेसिफिक एबिलिटी, चाहे वो क्लैरिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, न्यूमेरिकल हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कुछ भी हो, हम एक स्पेसिफिक एबिलिटी पे ही फोकस करते हैं। वहीं पे तब हम मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें हम एक ही एप्टीट्यूड टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्टीट्यूड्स जो है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वेल नोन एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा है? डार्ट है बेटा, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, GATP, आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब आपके किस में आ जाते हैं? ये सारे वो टेस्ट हैं जो कि बेसिकली किस में आते हैं? आपके एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज में आते हैं। नेक्स्ट इज डार्ट जो है, दैट इज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो है बेटा, इसमें आप बेसिकली कवर करते हो 8 मेन सब सब्जेक्ट्स। पहला है उसमें आप वर्बल रीजनिंग का टेस्ट लेते हो बच्चे की, जिसमें उसके वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। दूसरा न्यूमेरिकल रीजनिंग का टेस्ट लेते हो, जिसमें हम बच्चे को क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए मैथ्स के। तीसरी है बेटा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें हम बच्चों को पैटर्न्स दिखाते हैं और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग वो बच्चा जो है जज किया जाता है। वो बेसिकली MCQ बेस्ड टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा एक क्वेश्चनियर दिया जाता है, एक आंसर शीट के लिए वो दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, और जिसमें आपको आंसर स्टिक करने होते हैं। नेक्स्ट इज क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कि आपकी चेकिंग डाटा क्विकली का टेस्ट करते हैं कि आप कितनी जल्दी किसी भी डाटा को चेक कर सकते हो। मैकेनिकल रीजनिंग, जिसमें आप आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है मैकेनिक्स की। स्पेशल रिलेशनशिप, यानी इसमें बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। स्पेलिंग करेक्शन या वर्ड करेक्शन यूसेज होता है, और लास्ट होता है बेटा लैंग्वेज यूसेज, जो कि ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन की टेस्ट करता है। तब हम इंडियन कंटेक्स्ट में जाते हैं तो बेटा JM ओझा जो थे, उन्होंने इंडियाज एप्टीट्यूड टेस्ट निकाला था। डार्ट का ही कौन सा वर्जन? इंडियन वर्जन जो है उन्होंने निकाला था। इन इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट आर डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक, स्कॉलिस्टिक, लिटरेचर, क्लैरिकल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड्स। यानी इंडिया में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो बेसिकली किस किस चीज़ के लिए? साइंटिफिक, स्कॉलिस्टिक यानी पढ़ाई से रिलेटेड, लिटरेसी, क्लैरिकल जॉब्स के लिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए होते। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एप्टीट्यूड एक इंसान की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि वो अच्छा होता है आफ्टर ट्रेनिंग। यानी हम किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर हम उसका क्या चेक करते हैं? हम उसका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, यानी उसकी स्किल चेक करते हैं कि उसने कितना सीखा है। ठीक है, ये जो होता है ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एप्टीट्यूड के मेजर करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है बेटा, वो आपको ये बताता है, वो दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल। इंडिपेंडेंट जो होता है वो आपको बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ एक
पर्टिकुलर एप्टीट्यूड को ही मेजर करता है, और जो आपका मल्टीपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको जनरलाइज भी बोलते हैं, जो कि आपके एक से ज़्यादा डोमेन्स को या एप्टीट्यूड्स को टेस्ट करता है एक ही टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप करते आ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग बनाओ, तो कुछ बच्चे तो होंगे जो बुक में बना होगा उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या पता वो 3D मॉडल के तरीके से करे, क्या पता वो क्ले मॉडल की वजह से करे। तो यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट को जो वो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उसको नए तरीके से, नए आइडियाज और नए सॉल्यूशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। इसमें बेसिकली आपकी यूनिक वे ऑफ थिंकिंग जो है उस पर मेन फोकस किया जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी डिफर्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स लाइक इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, यानी कि जैसे इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, वैसे ही क्रिएटिविटी भी हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। ठीक है, ग्रेट क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी इंक्लूड्स, जैसे टैगोर हो गए, आइंस्टीन हो गए, सीवी रमन हो गए, रामानुजन हो गए, इन सब की क्रिएटिव पर्सनैलिटी हम मानते हैं। क्रिएटिविटी जो होती है वो कब स्टार्ट होती है बेटा, तो वो चाइल्डहुड में, बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है। क्रिएटिविटी डेवलप करती है कैसे, इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो इन दोनों का मिश्रण है, जो आपको आपके जीन से मिला है, आपके पेरेंट्स से मिला है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है, और जो आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एक बच्चा अगर नए तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल कुछ करके आया, जैसे फ्रॉक का ही एग्जाम्पल लिया, 3D मॉडल बना के आया, अगर उसको कंटिन्यूसली टीचर बोलेगा कि नहीं मुझे तो बिल्कुल बुक के ही अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती चली जाएगी। वहीं पे अगर उस बच्चे को री इन्फोर्समेंट मिलेगा, जिसमें कि हम बच्चे को कोई भी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको वर्बली सबके सामने बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो बच्चा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक चाइल्ड है, ड्रॉ कर रहा है यूनिक पिक्चर शोन अर्लियर क्रिएटिविटी, यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या बताता है कि ये बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। रविंद्रनाथ टैगोर शोड क्रिएटिविटी इन लिटरेचर एंड पोइट्री। अब देखो लिटरेचर अलग अलग टाइप का होता है, जैसे इस बच्चे की अगर मैंने बात की थी, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी हम किस फॉर्म में कर रहे थे, ड्राइंग के फॉर्म में कर रहे थे कि ठीक है, बच्चा ड्रॉ कर रहा था। तब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी उनकी किस में थी, लिटरेचर और पोइट्री में, जो कि वो नई नई तरीके से वर्ड्स के साथ खेलते थे, वो भी उनकी क्रिएटिविटी थी। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो किस चीज़ में क्रिएटिविटी शो करते थे, फिजिक्स में। ठीक है, थ्रू थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। सीवी रमन जो थे वो डिस्कवरी शो करते थे किसमें बेटा, साइंस में, रैमन इफेक्ट में उन्होंने दिखाया था। ठीक है, रामानुजन शो करते थे मैथमेटिकल क्रिएटिविटी विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग। ठीक है, स्टूडेंट फाइंडिंग ए न्यू मेथड्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम शो क्रिएटिविटी। बेसिकली आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी गाने को, किसी भी डांस को, किसी भी एक्सक्यूज मी किसी भी काम को अगर नए वे से करते हो, अलग तरीके से करते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। सो आज का था बेटा यही टॉपिक। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो 12th क्लास का कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने आज कवर किए 2 टॉपिक्स, जिसमें हमने बात की क्रिएटिविटी की और एप्टीट्यूड की। ठीक है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, अब जो लास्ट टॉपिक है उसमें आपके क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं और क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया। जैसे कि 1920 में, देखिए 1920 में टर्मेन ने डिस्कवर किया था कि जो बच्चे जिनका हाई आईक्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव। ठीक है, क्लियर। सो आईक्यू के ऊपर आपकी क्रिएटिविटी नहीं मायने रखती, नहीं डिपेंड करती। ये किसने बोला था, टर्मेन ने बोला था। कब बोला था बेटा, 1920 में बोला था। रिसर्च ने ये भी बात बोली, रिसर्च में ये बात सामने आई थी दैट हाई और लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो पाई जाती है डिफरेंट चिल्ड्रंस में, जिनका अगर एवरेज इंटेलिजेंस है या हाई इंटेलिजेंस भी है तो। ठीक है, बेसिकली आईक्यू पे आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड नहीं करती है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी और बेटा इंटेलिजेंस में एक पॉजिटिव रिलेशन है।
क्या रिलेशन है इंटेलिजेंस, जितने भी ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर्स अ मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी टू कंप्रीहेंड, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मतलब क्रिएटिविटी के लिए भी आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत थोड़ी बहुत तो है, हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं है, बट इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। आपको कॉन्सेप्ट समझना, उसको अपने हिसाब से करना, बेसिकली यहाँ पे भी आपके ब्रेन का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करा जाता है क्रिएटिविटी में भी। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में एक पॉजिटिव क्या है, रिलेशन है, बट हाई आईक्यू हाई क्रिएटिविटी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी। फिर से वही बात बोली है कि बार बार यही चीज़ बोली जाती है कि जिसका भी आईक्यू अच्छा हो या इंटेलिजेंट हो बहुत बच्चा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होगा। किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी कैसे पता कर सकते हो आप, उस क्रिएटिव टेस्ट की वजह से। क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली एसेस वेरिएशन इन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, यानी कि ये देखते हैं कि जो दो पर्सन है वो किस तरीके से क्रिएटिविटी के टर्म्स में अलग अलग हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ये ओपन एंडेड भी होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को इमेजिन करने के लिए, ओरिजिनल आइडियाज रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है हैव डेवलप क्रिएटिविटी टेस्ट इन डिफरेंट एरियाज इन सच। अब देखो हर एरिया का अलग क्रिएटिविटी टेस्ट है। जैसे साइंटिफिक का अलग है, जैसे मैंने आपको अभी अभी ऊपर समझाया था कि अगर हमने देखा तो कोई क्रिएटिव था फिजिक्स में, कोई क्रिएटिव था मैथ्स में, कोई क्रिएटिव था पोएट्री में, कोई था लिटरेचर में, कोई था पिक्चर बनाने में, कोई आर्टिस्टिक वे में। सो डिफरेंट जो आपके क्रिएटिव टेस्ट होते हैं वो आपकी डिफरेंट क्रिएटिविटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचा है क्रिएटिव टेस्ट का, जो कि हम कवर करेंगे कल। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज वेल। इसके साथ साथ आज मैंने आप लोगों की एक ऐसी वीडियो अपलोड की है जिसमें से कि मैंने आपको ये दावा किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं के टॉपिक्स में से ही आएंगे। तो जाइए और उस चीज़ को देखिए।